So the topic of discussion, that this is exactly what the topic is, how can we bring industry innovation in Pakistan, and how can we help these startups to grow, the current challenges they face and the current solutions they have. So what I would do is I'll start with ma'am first. Thank you very much ma'am for coming. So you can start off with your thought on this topic, and then hum one by one jayenge, usko inshallah discuss karenge. I am Saira Rizwan. I am the owner of my brand Saira's Atelier. We started almost 2012 mein. Earlier I was in education, और मैं नेवी में भी रही हूँ. 5 years मैंने नेवी में काम किया. I was into administration and teaching. फिर उसके बाद जैसा आपने बताया कि एक जो अर्ज होती है ना, जो बचपन से कभी लोगों को सिखाते नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर उस वक्त तो खुद होती थी. अब तो यूनिवर्सिटीज़ में सिखाते हैं हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर, हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. तो आई लेफ्ट दैट कि एक वो स्ट्रीमलाइन सा प्रोसेस था जिसमें वन इंडिविजुअल कुड नॉट बी मोर सक्सेसफुल. अगर एक की गलती है तो सारे लाइन में पनिशमेंट ले रहे हैं एंड ऑल. तो वो था. आई डिड माई कॉन्ट्रैक्ट एंड देन आई रिजाइन फ्रॉम देयर एंड आई जस्ट स्टार्टेड जस्ट अ स्मॉल सेटअप एट माई होम, ड्रेसेस का एंड एवरीथिंग. उसके साथ मैंने जो है छोटा सा सेटअप लगाया मल्टी डिज़ाइनर स्टोर्स वगैरह पे. एंड जैसे जैसे ग्रोथ होगी माशाल्लाह, तो नाउ आई हैव 2 outlets, वन इन इस्लामाबाद सेंटोरस एंड वन इन एम्पोरियम मॉल. तो अच्छा, अब जैसे अब हम बात करते हैं कमिंग टू द टॉपिक के जो इनोवेशन इन इंडस्ट्री. अब जब हम लोग भी आए थे, बिकॉज IT was not at all, हम लोग की जो 90s और 2000 के, हमें कंप्यूटर तो बस माइक्रोसॉफ्ट और प्रेजेंटेशन बनाना सिखाते होते थे, वो इतना ज़्यादा था नहीं. लेकिन ऑब्वियसली जो कंप्यूटर के इनोवेशन, बिकॉज नाउ ऑल प्रोसेसेस, जब हमारे डिज़ाइनिंग भी है, जैसे एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन द कंप्यूटर्स. और फिर उसके बाद हमारे रिटेल सेटअप्स हैं, और फिर चेक एंड बैलेंस है. तो वो भी एवरीथिंग वी हैड टू लर्न, because now everything is on computers and audit है, audit से लेके designing है, their daily PS system पे जो reports generate हो रही होती हैं. तो obviously they have taken over the human place, लेकिन फिर भी ह्यूमन कॉन्टैक्ट भी है. लेकिन आपने कई दफ़ा देखे होंगे कि आजकल तो बाहर ऐसी के सेल्समैन ही नहीं है, देन यू हैव टू हैव टेबलेट्स, और वहाँ पे वो लोग सिलेक्ट करते हैं एंड देन the dresses or any product would be ready over there. तो क्योंकि पाकिस्तान में अभी इतना ये नहीं हुआ, जैसे अभी करंटली आपने देखा कि जो गवर्नमेंट ने ये इसके साथ किया है, तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है. इनोवेशन ऑफ प्रोसेस की, एफिशिएंट प्रोसेस हो जाता है, काम डिले नहीं होते, सब कुछ. लेकिन हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, दैट मेकिंग द बिजनेस मोर एंड मोर डिफिकल्ट दीज डेज. बिल्कुल सही. तो आई थिंक इनिशिएटिव तो होना चाहिए हमारी तरफ से कि इफ़ वी कैन, ठीक है, गवर्नमेंट इज़ एक है चीज़ कि गवर्नमेंट की तरफ से वो एफिशिएंट नहीं है, बट आई बिलीव कि बीइंग एन इंडिविजुअल हमारी, और बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारी खुद भी ज़ाती रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट बनती है कि हम जितना कर सकते हैं एक लड़के को, एक बंदे को हम हेल्प आउट कर सकते हैं, तो हमें वो कोशिश करनी चाहिए उसको हेल्प करने की. इवन दैट मच, इवन 50% आप फुल हेल्प नहीं कर, चल एक मशवरा अच्छा दे सकते हैं, यू शुड डू दैट एज वेल. क्योंकि आई थिंक अगर नहीं वो तो है, लेकिन देखो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लेके आगे चलेंगे ना. अब ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो वॉइस मैसेजेस नहीं खुल रहे, वो पिक्चर्स नहीं जा रही, वो अपने आप. अब जब आप एक चीज को इतना कंप्यूटराइज कर रहे हो, तो नाउ वी डिपेंडेंट ऑन दैट. या तो फिर हम दोनों स्ट्रीम्स साथ लेके चलते रहे, मैनुअल भी चलाते रहे और कंप्यूटर भी चलाते रहे, डबल बर्डन लेते रहे. अब एक तरफ कर रहे हैं तो वी वर सफरिंग. द लास्ट like 15 days वर एक हैजर्डस ही रहे हैं वो हमारे लिए. बिल्कुल सही. थैंक यू मैम आपके ओपिनियन के लिए.